नहीं, यहाँ पे म्यूट है। ओके, फाइन फाइन। क्या मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है ये? स्क्रीन विजिबल हो रहा है? ओके। ओके फाइन। हाँ, तो चले शुरू शुरू करते। आज थोड़ा क्वेश्चन लेंगे। बहुत दिन क्वेश्चन नहीं लिया हुआ है, तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है तो एक एक करके बताइए। बीच बीच में हम लोग जो शुरू किया था ये ऑप्शन चेन, एडवांस ऑप्शन चेन के बारे में थोड़ा सीखने का, और कैंडलस्टिक के बारे में। हाँ, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, तो ये भी करेंगे। लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि अभी मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा है, 700 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत ही तगड़ा है। तो अगर यहाँ पे 706 से 712 अगर ऐसा जाता है तो यहाँ पे मार्केट का रिबाउंस लेगा। यहाँ पे पुट खरीदने का संभावना है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एडुकेशनल पर्पस में बोला गया है, लेकिन जो भी है अपना रिस्क एपेटाइट का हिसाब से कीजिएगा, विथ स्टॉप लॉस कीजिएगा। लेकिन मेरे को जहां तक लग रहा है कि यहाँ पे एक पुट का ट्रेड बनता है, और वो लेवल है 7062 713 और 14। ये जो मैंने ये रखा है ये रेजिस्टेंस है। यहाँ से नीचे की तरफ कितना जा सकता है? नीचे का 556, मतलब 50 पॉइंट का वो गिरावट आ सकता है यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, तो ये एक पहले बोल दिया। अच्छा, आप लोग कोई स्टॉक्स के बारे में कोई भी, मतलब पिछले 2-3 दिन, 2-3 सेशन से जो भी हम लोग डिस्कस किया उसके ऊपर कोई सवाल है? जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न, आज नया कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे, और ये जो एडवांस चेन इसका भी कुछ ये जानेंगे। तो आप लोग बताइए पहले क्या शुरू करते हैं, ये ऑप्शन चिकन के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर ले, या कैंडलस्टिक्स के ऊपर? ओके ओके। सिर्फ 1%? तेजस सर, ठक्कर सर, ओके चलिए। मतलब इंटरेक्टिव होना चाहिए, जितना इंटरेक्टिव होंगे ना। सब बताएंगे, सब बताएंगे, सब बताएंगे। ठीक है, लेकिन तरीके से सीखिएगा, क्योंकि आप जो वो थोड़ा इसका जो एक ये है वहां पे देखा है शायद, लेकिन ऑप्शन चेन को ठीक तरह से प्रेडिक्ट करने के लिए उसका कुछ नियम है, उसका कुछ रूल्स है। वो रूल्स को पहले जान लीजिएगा। रूल्स क्या है? मान लीजिए मार्केट अभी कहां से आ रहा है, मार्केट आज नीचे से आ रहा है। ठीक है, पहले ओपन किया था, कहां से ओपन किया था? 19,674। ठीक है, और नीचे गया कितना? 597, 597। तो आज का पहले 9:30 में हम लोग चले जाते हैं, थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा में चले जाते हैं। यहाँ पे हिस्टोरिकल चलने के लिए यहाँ पे देखिए, ये निफ्टी का है, ये सिलेक्ट एक्सपायरी, जो भी एक्सपायरी आपका है वो करंट एक्सपायरी का कर लीजिए, और डेट सिलेक्ट कर लीजिए। और हम लोग क्या करें, 9:15 से देखना शुरू करेंगे कहां तक। हाँ, पूरा देखेंगे, पूरा देखेंगे, देखिए ना। तो हम लोग क्या है, 9:07, तो ये काल का डेटा है। जब तक 9:17, देखिए 15 मिनट में, 9:15 में हाईएस्ट लिख लीजिए, ये नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे नोट करवाते हैं। देखिए सपोर्ट कहाँ मानेंगे, मान लीजिए ये करंट मार्केट प्राइस का एक लाइन चल रहा है। कौन सा लाइन? ये वाला लाइन, ये वाला लाइन। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन चल रहा है, ये लाइन का कौन सा दो स्ट्राइक प्राइस का बीच में है? फिर से सुनिए, जब लाइन जो चल रहा है वो करंट मार्केट प्राइस या एलटीपी का लाइन है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस का ये है, तो वो 600 एंड 650 का बीच में चल रहा है। तो जब भी हम लोग पुट का साइड में सपोर्ट ढूंढेंगे, मेरा जो देखने का जो इनिशियल पोजीशंस होगा वो बड़ा
टाइम फ्रेम बड़ा स्ट्राइक प्राइस से होगा। कौन सा दो स्ट्राइक प्राइस में से बड़ा? जहां पे ये लाइन चल रहा है, ये करंट मार्केट प्राइस का लाइन जहां पे चल रहा है, जिस दो स्ट्राइक प्राइस के बीच चल रहा है, उसी दो स्ट्राइक प्राइस में से जो भी बड़ा स्ट्राइक प्राइस है उसको हम जीरो पोजीशन देंगे। समझ में आया ये बात? मान लीजिए यहां पे दो स्ट्राइक प्राइस जो है 19,600 एंड 19,650। ओके, तो ये हो गया बड़ा, तो इसका जो पोजीशन होगा ये जीरो होगा, और इसका ऊपर का साइड जितना भी है OTM है, हम लोगों को देखना चाहिए सपोर्ट जीरो पोजीशन से 1 2 3 4 इस तरह, इस सीरियल से, इस सीरीज से हमको देखना चाहिए। ठीक है, तो हम देखना शुरू करेंगे कौन कौन सा स्ट्राइक प्राइस का लेवल से, जो करंट मार्केट प्राइस जहां पे चल रहा है वो जिस दोनों स्ट्राइक प्राइस का बीच में है, उसमें से जो भी स्ट्राइक प्राइस बड़ा है, उस बड़ा स्ट्राइक प्राइस से हम चलना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे आउट ऑफ द मनी का तरफ। और क्या देखेंगे? हाईएस्ट वॉल्यूम और वाई। आया बात समझ में? ये बात समझ में आया? प्लीज रिप्लाई कीजिए, और सभी जोन रिप्लाई कीजिए, एक दो रिप्लाई नहीं चलेगा। जिसको भी समझ में नहीं आया मैं फिर बोलूंगा, दोबारा बोलूंगा, तीसरी बार बोलूंगा, लेकिन समझना है। तो हमको क्या देखना है कि इस लेवल से हाईएस्ट वाई और हाईएस्ट वॉल्यूम, तो ये हो गया मेरा जीरो पोजीशंस। यहां पे कोई हाईएस्ट वॉल्यूम है नहीं है, यहां पे हाईएस्ट वाई है नहीं है। मैं बता रहा हूं कि आपको ढूंढना है ऑप्शन चेन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये आपका पहला काम है, पहला काम है आपको सुबह सुबह 9:25, मतलब डेटा बिल्डअप होने के लिए मतलब 5-10 मिनट देना चाहिए, क्योंकि एकदम सुबह 9:15 ओपन हुआ और डेटा ही नहीं आता है, तो आप कहां से ये करेंगे? मिनिमम 3 मिनट डेटा आने से ये होता है। तो अभी हमको ढूंढने का है सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस। क्यों ढूंढना है? क्यों? मार्केट का जो रेंज है वो रेंज को मेरे को पता करना है, वो रेंज मेरे को पता करना है। वो रेंज पता करने के लिए मेरे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये अच्छी तरह से मेरे को पहचानना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा? नंबर वन, जहां पे ये जो स्ट्रेट लाइन है, जहां पे भी है 600 एंड 650 का बीच में है, टाइम हो रहा है 9:15 51 इसको हम थोड़ा आगे लेके जाते हैं, कितना? 9:25 पे लेके जाते हैं, चलिए। क्योंकि डाटा तब तक हो जाएगा 9:25 का डेटा। अभी मार्केट वहीं पे चल रहा है, और ये लाइन जब तक ये 600 का ऊपर और 650 का नीचे रहेगा किसी भी भाव पे, तो ये लाइन यहीं पे रहेगा। तो मेरे को देखना है 650 जो बड़ा वाला स्ट्राइक प्राइस है। अशोक सर ध्यान से सुनिए, जो बड़ा वाला स्ट्राइक प्राइस, जो LTP लाइन है, जो दो स्ट्राइक प्राइस का बीच में है, उसमें से बड़ा स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? 650। क्लियर? इस 650 से हमको देखना शुरू करना है कौन सा दिशा में? ऊपर का दिशा में, मतलब आउट ऑफ द मनी। क्या देखेंगे? वॉल्यूम में देखेंगे कौन सा वॉल्यूम हाईएस्ट है, और वाई में देखेंगे कौन सा वाई हाईएस्ट है। जो भी हाईएस्ट वॉल्यूम और वाई ये लाइन का नजदीक रहेगा, ये लाइन का नजदीक रहेगा, मतलब अगर मान लीजिए 600 पे हाईएस्ट वॉल्यूम दिखा रहा है, लेकिन इमेजिन कीजिए ये वॉल्यूम 600 पे ना होके अगर 650 पे होता, तो ये होता मेरा सपोर्ट। क्योंकि मेरा शुरुआत तो यहीं से हो रहा है ना। अगर यहीं पे कोई वॉल्यूम और वाई इसी स्ट्राइक प्राइस में मेरे को मिल जाएगा, तो यही वो मेरा सपोर्ट हो जाएगा। क्लियर है अशोक सर? क्लियर है? हाँ, पुट साइड डिस्कस कर रहा है।
रवि सर क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आया? मैं बोल रहा हूं, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग एक एक करके बताइए, आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये डेटा है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि इसको समझने में, लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो इससे बेहतर चीज नहीं हो सकता है। अभी बोल बताइए, मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट का भाव कितना चल रहा है अभी? यहाँ पे देखिए ये कितना दिखा रहा है, 19,625। ये जो 625 है करेंट मार्केट प्राइस इसको बोलते हैं। तो ये किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है बताइए? 650 एंड 600। अच्छा, ये दो स्ट्राइक प्राइस में से बड़ा स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? 650। तो जब भी आप सपोर्ट ढूंढेंगे, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जब भी आप सपोर्ट ढूंढेंगे, यही बड़ा वाला स्ट्राइक प्राइस का जो लेवल है, उस लेवल से टूवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी कौन सा साइड? ये वाला आउट ऑफ द मनी का सेक्शन है ये। यहां से अगर ऊपर जाएंगे तो ये आउट ऑफ द मनी। क्यों आउट ऑफ द मनी? चलिए, जिसको भी पता नहीं है वो भी एक बार देख ले, आउट ऑफ द मनी पुट का साइड क्या होता है। मान लीजिए ये हो रहा है 19,625। अभी आउट ऑफ द मनी और इन द मनी, एट द मनी, ये पहले दिन थोड़ा बहुत समझाए थे। जहां तक मार्केट आया नहीं, लेकिन आ सकता है। पुट मतलब मार्केट गिरने से पुट का दाम बढ़ेगा, ये सभी ने जानते हैं। तो जहां तक अभी आया नहीं, आने का उम्मीद है, इस लेवल से लेकर ये लेवल पूरा आउट ऑफ द मनी है। लेकिन जहां प्राइस छोड़ के आ चुका है, मतलब ये जोन, ये जो जोन है, ये हो गया इन द मनी, मनी का अंदर। समझ में आया? तो जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन चेन में टॉप नीचे होता है और बॉटम ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन है, आप लोग आपका हिसाब से इसको कर सकते हैं कि यहां पे ये सेटिंग में जाइएगा, यहाँ पे रिवर्स टेबल है। जिसको भी ये लग रहा है कि ऊपर का साइड बॉटम, कैसे इसको मानूं, तो उन लोगों के लिए एक और ऑप्शन कर दिया गया है कि आपको ऊपर ऊपर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एनएससी ऑप्शन चेन, दुनिया का जितना भी ऑप्शन चेन है, उसका जो जनरल रूल है, बॉटम ऊपर में होता है और टॉप नीचे होता है, ठीक है। तो मैं जनरल का बात कर रहा हूं, जिसको भी ये थोड़ा टफ लगे तो वो रिवर्स टेबल में जाके कर सकता है। मैं इसमें कंफर्टेबल हूं, इसलिए मैं रिवर्स में नहीं करता। लेकिन जो मुद्दे पे थे हम लोग, ये 650 में, फिर इसको करना पड़ेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको ना दोनों डुप्लीकेट कर लेते हैं। अगर डुप्लीकेट किया जाए तो हम क्या होगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगा, है ना। टाइम है 9:15 नहीं, 25 मिनट में हम लोग थे। 9:25 में हम लोग थे एम। हाँ, तो हम लोग सपोर्ट का बात कर रहा था। सपोर्ट को ढूंढने के लिए लिख लीजिए बड़ा सा स्ट्राइक प्राइस। बड़ा स्ट्राइक प्राइस कौन सा? 650। यहां से देखने शुरू करेंगे, क्या देखेंगे? जो भी स्ट्राइक प्राइस में आइदर हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओआई हम लोगों को मिल जाएगा, वही हम लोगों के लिए सपोर्ट कहलाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, जो स्ट्राइक प्राइस हाईएस्ट होगा, किससे हाईएस्ट होगा? जो पेयर ऑफ, ये जो करंट मार्केट प्राइस है, ये करंट मार्केट प्राइस जहां पे है, उसका बीच का जो दोनों स्ट्राइक प्राइस है 19,600 एंड 650, इसमें से बड़ा सा स्ट्राइक प्राइस है 650। इससे हम चलना शुरू करेंगे। जहां तक मेरे को हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट वाई मिल जाएगा, यहाँ पे खुशकिस्मती से एक ही स्ट्राइक प्राइस में दो चीज मेरे को मिल गया एक ही साथ।
वॉल्यूम एंड वाई। लेकिन हमेशा ये होगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि 500 पे हाईएस्ट वाई खड़ा है और 600 पे हाईएस्ट वॉल्यूम है, तो उस टाइम 600 ही होगा हम लोगों का सपोर्ट। नहीं, सेकेंड सपोर्ट मत कीजिए, सपोर्ट सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट, ये गलत गलत टर्म मत यूज कीजिए प्रसाद सर। उसको सेकेंड सपोर्ट नहीं कहेगा, हम लोग उसको क्या कहेंगे आगे जाके सीखेंगे। सपोर्ट सपोर्ट ही होता है। सपोर्ट का वीकनेस जब हम लोग सीखेंगे, उसके बारे में जब बात करेंगे, जो स्ट्रॉन्गनेस के बारे में बात करेंगे, तब जाके हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। सेकेंड जो बोलता है, क्या बोला, सेकेंड जो पोजीशन है, मतलब 2,64,000 का मुकाबले में 1,38,000, तो उसका क्या अहमियत है, क्यों उसको देखेंगे, वो तब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानना तो सीखिए। जहां वाई हाईएस्ट होगा वो सपोर्ट होगा या हाईएस्ट वॉल्यूम नहीं। हम देखिए, हम क्या बता रहा हूं, जहां पे आपको मान लीजिए आप पूछ रहे 650 से, आप पूछ रहे हैं अच्छा 650 आपका पास हाईएस्ट वाई है, बोला नहीं मेरा पास हाईएस्ट वाई नहीं है। अच्छा आपका पास हाईएस्ट वॉल्यूम है, नहीं मेरा पास हाईएस्ट वॉल्यूम भी नहीं है। तो तुम चलो भाई आगे बढ़ो। फिर हम 600 को पूछेंगे कि 600 तुम्हारा पास क्या हाईएस्ट वॉल्यूम है, बोला हाँ मेरा पास हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो दूसरे को पूछने का कोई जरूरत ही नहीं है तो अब तुम्हारा पास हाईएस्ट वाई है क्या, हाईएस्ट वॉल्यूम दे दिया तो मेरे को पता चल गया कि ये 600 मेरा सपोर्ट है। अगर गलती से, अगर क्या बोले, बाय डिफॉल्ट, ठीक है, मेरा हिंदी बहुत कमजोर है, आप लोग थोड़ा इसके लिए फॉरगिव कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो भी है, अगर बाय डिफॉल्ट वहीं पे वाई आ भी जाता है तो ये और अच्छा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि सर सर मेरे को हिंदी क्लास में ही दिया गया है, आप इंग्लिश क्लास के लिए और टीचर होगा आईएफएम में, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को हिंदी क्लास ही लेने के लिए बोला तो मैं हिंदी में ही बात करूंगा, ठीक है। अगर इंग्लिश क्लास में है तो वो आपका दूसरा कुछ सर मिलेगा, उससे आप कर लीजिएगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे हाईएस्ट वाई आ जाता है तो ठीक है, लेकिन सपोर्ट तो नहीं बदला, सपोर्ट मेरा 600 ही है, सपोर्ट 600 ही है। लेकिन इसका ये मतलब मत सोचिएगा कि सपोर्ट में जो 600 में वॉल्यूम एंड वाई है, इसका मतलब ये सपोर्ट तगड़ा है, नहीं, ये बात कभी भी नहीं कि, मतलब ये बात गलत है। अगर हाईएस्ट वॉल्यूम है और वही वॉल्यूम किसी ऊपर या नीचे के तरफ वीकनेस नहीं दिखा रहा है, वीकनेस मतलब कैसे वीकनेस पता होता है, आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मान लीजिए हाईएस्ट वॉल्यूम है 100, याद कीजिए, हम एज्यूम कर रहे हैं समझाने के लिए, ये 100 का एग्जांपल दे रहा हूं। आइदर ओटीएम में 75 और नीचे के साइड में 75 कोई वॉल्यूम होता है तो ही वीकनेस शो करेगी, ये चेन में वीकनेस तब शो करेगी। नहीं तो 75% के नीचे अगर होगा तो वीकनेस यानी उसका जो योलिस कलर है वो नहीं आएगी। जब तक योलिस कलर नहीं आता है तो वो सपोर्ट को हम स्ट्रॉन्ग मानेंगे। देखिए यहाँ पे किसी भी जगह पे आपको कोई येलो कलर का वो नहीं आ रहा है तो ये सपोर्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि कहीं पे भी मेरे को दिख नहीं रहा है जिसका परसेंटेज ये 100% के कंपैरिजन में 75% है नहीं है ना, तो ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। तो सपोर्ट आप लोग निकाल सकते हैं। अभी मार्केट 9:15 ओपन होने के बाद 9:25 से 30 तक आप लोग सपोर्ट ढूंढ सकते हैं क्या, बताइए। सपोर्ट के लिए वॉल्यूम एंड वाई दोनों देखना चाहिए, दोनों देखना चाहिए। जो भी ये लाइन का नजदीक आएगा, जो भी हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट वाई जो भी
ये जो लाइन चल रहा है ना, इस लाइन का नजदीक पड़ेगा। नजदीक कैसे पता करेंगे? अच्छा बोलिए तो, अगर यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम होता, यहाँ पे ये इमेजिन कीजिए, यहाँ पे अगर वॉल्यूम हाईएस्ट होता और यहीं पे हाईएस्ट वाई होता, तो नजदीक कौन होता? ये अगर समझ जाएंगे तो मान लीजिए बहुत कुछ आप लोग समझ गए। 650 में अगर हाईएस्ट वॉल्यूम होता और 600 में अगर हाईएस्ट वाई होता, तो आपके लिए सपोर्ट क्या बनता? जो लोग भी 600 बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, गलत गलत गलत। आपको बोला गया कि 650 से देखना शुरू कीजिए, तो आपका जो 650 है वो आपका पहला स्टेप है, जीरो पोजीशन है। तो अगर वो जीरो पोजीशन में हाईएस्ट वॉल्यूम आ भी जाता है तो वही नजदीक हुआ ना, इसका नजदीक हुआ। आप अगर चलना शुरू करेंगे, यहां से चलना शुरू करेंगे, तो पहला ये जो लाइन यहीं से आएगा ना, यहीं से आप शुरू कर रहा है, यही तो जीरो पोजीशन है। 700 नहीं होगा। क्यों 700 होगा बोलिए? क्यों 700 होगा? 700 क्यों होगा? सिर्फ सर 700 नहीं होगा, गलत है। 700 भी गलत है और 600 भी गलत है। तब सपोर्ट होगा 650। देखिए आप लोग क्या है ना, आप लोग मेरे से थोड़ा आगे चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये होना भी चाहिए, जो जो एडवांस है वो कर सकते हैं, लेकिन जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं उसको अगर दिमाग में मतलब बिठा लीजिएगा ना, तो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने में, और वीकनेस अगर होगा बाद में आके, जब हम वीकनेस करेंगे ना, तो उसको इंपॉर्टेंस आप तब समझिएगा। अगर यहाँ पे आपको गलती हो गया, मतलब प्लेसमेंट, सही प्लेसमेंट देखने के लिए अगर गलती हो जाएगा, तो आपको वीकनेस ढूंढने में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर वीकनेस ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाएगा तो मार्केट का जो दायरा है, डायरेक्शन है, वो गलत हो जाएगा। इसीलिए सपोर्ट को ढूंढना चाहिए ठीक एंगल से, रेजिस्टेंस को भी ढूंढना चाहिए ठीक एंगल से। सपोर्ट के ढूंढने के लिए मैं, हो सकता है आप लोग बोलेंगे एक ही चीज बार बार क्यों बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं जो लोगों भी इसको थोड़ा बहुत डाउट है उसका डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि आगे जाके तो मैं ये और बताऊंगा नहीं, क्यों आगे जाके मैं और एडवांस चीज बताऊंगा। तो जो भी लाइन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में होगा, ये जो लाइन, उसमें से हाईएस्ट जो बड़ा जो स्ट्राइक प्राइस होगा, उसमें से हम चलना शुरू करेंगे टूवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, टूवर्ड्स आउट ऑफ द मनी। और जो भी हाईएस्ट वाई और हाईएस्ट वॉल्यूम मेरा पहला मिल जाएगा, वही होगा सपोर्ट। तो इस हिसाब से अगर 650 में हाईएस्ट वॉल्यूम होता, तो 650 होता मेरा सपोर्ट। रेजिस्टेंस के बारे में आएंगे। रेजिस्टेंस में देखिए कहां से शुरू करेंगे, वहां पे शुरू किया था हाईएस्ट बड़ा वाला स्ट्राइक प्राइस से। रेजिस्टेंस में क्या शुरू करेंगे? छोटा वाला स्ट्राइक प्राइस से, 600 से शुरू करेंगे। और 600 में हम क्या देंगे? जीरो जीरो पोजीशन देंगे। मतलब इसका जो लेवल होगा 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। तो ये ढूंढते ढूंढते 600 को मैंने पूछा, 600 तुम्हारा पास हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट वाई है? बोला नहीं, मेरा पास हाईएस्ट वॉल्यूम भी नहीं है, हाईएस्ट वाई भी नहीं है, लेकिन मेरा पास हाईएस्ट वाई चेंज है। मैं क्या वाई चेंज का बात किया? तो तुम मेरे को वाई चेंज क्यों बता रहे हो? मेरे को मतलब दरकार है ये हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट वाई। अगर नहीं है तो मैं आगे जब बढ़ जाऊंगा। 650 बोला मेरा पास भी नहीं है। 700 बोला है मेरा पास हाईएस्ट वॉल्यूम है। जरूरत नहीं है यार, दूसरा कुछ है क्या नहीं पूछने का। तो मेरा रेजिस्टेंस अभी क्या है? 700। तो 700 हो गया मेरा रेजिस्टेंस एंड 600 हो गया मेरा सपोर्ट। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी तक समझ में आया? किस किस को समझ में अभी तक भी थोड़ा बहुत डाउट है? क्लियर है? सभी को क्लियर है? नहीं सिर्फ तेज सर को क्लियर है? ओके, तो हम आगे बढ़े, वीकनेस के तरफ बढ़े, शिफ्टिंग के तरफ बढ़े।
600 इज एटीएम। हम एटीएम, ओटीएम, आईटीएम सब बताएंगे। जो अभी तक बताया गया वो आया क्या नहीं। जो लोग भी रिकॉर्डिंग सेशंस के चक्कर में है ना, तो उसका माइंडसेट हम पढ़ रहा हूं, वो आलसी है ना। कोई ना कोई काम में बिजी रहेंगे, थोड़ा बहुत झांक मार के देखेंगे, ऐसा नहीं चलेगा सर। अगर आप सीरियस नहीं है तो सीरियस होके यहाँ पे बैठा कीजिए। रिकॉर्डेड हम लोग देंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं हर मंडे एंड फ्राइडे क्यों बैठते हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा क्यों बैठते हैं। यहाँ पे कीजिए ना, सवाल कीजिए ना। हाँ, ये लोग के एग्जाम्पल हम देंगे, ठीक है। चलिए, अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको देखना आ गया, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अभी हम दूसरा चीज देखेंगे। सपोर्ट जब देखेंगे, मन में एक ख्याल जरूर लीजिएगा, अच्छा ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर भरोसा हम कर सकते हैं। इस सपोर्ट के ऊपर क्या हम भरोसा कर सकते हैं। इस सपोर्ट भरोसा का लायक है, मतलब कहीं नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ वीकनेस तो नहीं है। मतलब ये अभी तो दिखा रहा है 600 पे, लेकिन ये बात जब समय बीतेगा, ये कुछ नीचे शिफ्ट तो नहीं हो जाएगा, नीचे चला तो नहीं जाएगा, बस जाने की कोशिश तो नहीं करेगा, या ऊपर जाने की कोशिश तो नहीं करेगा। ये सवाल करना चाहिए हर व्यक्ति को, है ना। ये कैसे पता चलेगा। देखिए, कभी भी एक कलर पे मत जाइएगा, याद रखिएगा, ये जो चीज बनाया गया है आप लोगों के हेल्पिंग करने के, लेकिन कभी कभार ये कलर आपको धोखा दे देगा, ठीक है। कलर पे मत जाइएगा, नंबर पे मत आइएगा, नंबर नंबर देखिएगा। ये 100% है, मतलब 2,64,000, ये जो है ये हाईएस्ट है। इसका मुकाबला ये पूरा चेन अगर हम देखेंगे कि ये 0.39, 0.55, 2 पॉइंट, मतलब इसका कोई वजूद ही नहीं है। इसका अभी यहाँ पे एक है सेकेंड हाईएस्ट, लेकिन 75% आने में बहुत वक्त लगेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकता है सपोर्ट बाबू बिल्कुल मजबूत है, कोई चाप मतलब वो नहीं है, बिल्कुल सही है, सपोर्ट सही है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे क्या है, 706, 706 इसका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस किसी भी तरह के वही तो छिकाने के कोशिश कर रहा था। आप क्या है ना, आप लोग क्या है, आपको मैं पहले ही मतलब सुबह का टाइम में ही बता दिया था कि यहाँ पे आने से आप पुट का ट्रेड ले सकता है, लेकिन आपको आपका स्टॉप लॉस का हिसाब से पहले ही रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे पुट का जगह पे देखिए रेजिस्टेंस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। और कहीं पे मतलब अगर स्ट्रॉन्ग है ऊपर जा सकता है क्या, ऐसा नहीं, मतलब मेरे को दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट जो है 61% और यहाँ पे जो है 63%। तो ले सकता है, लेकिन अपना पहले से एंट्री होने से पहले आपका स्टॉप लॉस कितना क्वांटिटी हो सकता है, कितना आप स्टॉप लॉस ले सकता है, ये पहले से डिसाइड कर लीजिएगा, ताकि आपको जो कैपिटल है वो सही सुरक्षित रहे, ज्यादा वाइप आउट ना हो जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, मैं आगे बढ़ सकता हूं। ओके, तो हम ये वीकनेस, ये जो योलिस कलर है ना, ये वीकनेस दिखाता है, मतलब कहां से कहां तक शिफ्ट हो सकता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये हम लोगों को बता सकते हैं। सर यहाँ पे देखिए ना, निफ्टी चेन.इन, निफ्टी चेन.इन, ये है अनंत कुमार जी। ये फ्लो देखिए, क्या है ना, इसके इसके बारे में हम लोग सवाल कीजिए, क्योंकि ये फ्लो फ्लो चला जाता है, फ्लो चला जाता है। तो हम मेरा रेजिस्टेंस है 700, अभी 9:23 25 हो रहा है, 9:25 30 हो रहा है। तो आ,
ये जाएगा क्यों नहीं बाबा, कैसे जाएगा रे बाबा। तो ये वीकनेस दिखा रहा है नीचे की तरफ। आप लोगों को बोला गया कि मार्केट में ऑप्शन चेन में ये जगह होता है बॉटम और ये जगह होता है टॉप। अगर वीक ये जो येलो कलर है अगर बॉटम के तरफ है, बॉटम के तरफ है, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि रेजिस्टेंस भले ही अभी 700 पे है लेकिन वो शिफ्टिंग होने के कतार पे है, शिफ्टिंग हो सकता है ये 600 पे। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस अगर शिफ्टिंग होना चाहते हैं नीचे, तो इसका क्या मतलब है। मान लीजिए रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस यहां पे है, ठीक है, और रेजिस्टेंस नीचे के तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में क्या प्रेशर है, बियरिश प्रेशर है, बियरिश प्रेशर है। तो बियरिश प्रेशर में हम लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट बियरिश जा रहा है तो एवरी राइज हम लोग की क्या है, सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है। मार्केट अगर नीचे के तरफ प्रेशर दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे जाना चाहते हैं, हम राइज पे सेल करेंगे, पुट का ट्रेड लेंगे। क्लियर है। तो वो चीज हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, किस तरफ वीकनेस है, किस तरफ वीकनेस है। अगर बॉटम के साइड, बॉटम कहां पे है, यहाँ पे बॉटम है, ये देखिए बॉटम आपको क्लियरली दिख जाएगा, 650, 600, 550, 500, 450, 400, 300, 350, मतलब जितने ऊपर जा रहा है वैल्यू उतना कम हो रहा है, मतलब ऑप्शन चेन का बॉटम जो है ऊपर है। और वीकनेस अगर ऊपर का साइड में है तो वो बियरिश प्रेशर, बियरिश रेजिस्टेंस इज ट्राइंग टू शिफ्ट, resistance is trying to shift from 700 to 600। ये shifting above than its bullish ना, resistance is shifting above than its bullish ना। रवि सर समझ में नहीं आ रहा क्या बता रहे हैं, आपको सीधा सा सिंपल दिखा रहा है ना कि 100% है और वो 78% है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये ऊपर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। पहले क्या था, पहले भी बढ़ रहा था, थोड़ा बहुत नीचे आया, देखिए 78 78, फिर वो ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कुछ हलचल हो रहा है, यहाँ पे एक्टिविटी हो रहा है, यहाँ पे एक्टिविटी हो रहा है। और यहाँ पे एक्टिविटी हो रहा है, कौन एक्टिविटी कर रहा है, मतलब आप और हम आपस में बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। और दूर से जो राइटर्स है उसको पता है कि जहां पे भीड़ है वहीं पे हम जाल फेंकेंगे और ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ के लगेगी। देखिए यहाँ पे इसीलिए ये राइटिंग होना शुरू हो गया, यहाँ पे राइटिंग होना शुरू हो गया, मतलब यहाँ पे मार्केट का जो रिटेल लोगों का इंटरेस्ट अभी इस जगह पे है। और ये चीज ऑप्शन जो राइटर है उन लोगों को पता है, इसीलिए यहाँ पे राइटिंग शुरू हो गया। और जैसी राइटिंग यहाँ पे बढ़ेगा, ये जो परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 अगर 600 पे पूरा 100% हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे रेजिस्टेंट ऑलरेडी शिफ्ट हो गया, कहां से, 700 से 600। क्लियर है। तो मतलब जो रेजिस्टेंस 700 था वही रेजिस्टेंस अभी 600 पे आ गया, यानी मार्केट भयंकर बियरिश है। तब हमको किस स्ट्राइक प्राइस में क्लिक करके लेवल ढूंढना चाहिए, ये 600 पे क्लिक करके लेवल ढूंढना चाहिए। सर अभी हाईएस्ट कहां पे है, हाईएस्ट वॉल्यूम कहां पे है। सर अभी का बात नहीं कर रहा हूं, ये देखिए टाइम देखिए 9:23। और मैं हाइपोथेटिकल का बात कर रहा हूं, बात को समझिए रवि सर। आप बोल रहे हैं कैसे रेजिस्टेंस इज ऑलवेज अबव ना, हाँ ये मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन अभी का मार्केट ये चल रहा है, अभी का मार्केट ये चल रहा है। और ये मैं कोशिश कर रहा हूं 9:23 से मार्केट को एनालिसिस करने से।
इसको पहले हाइड कर देते, कैसे हाइड करेगा, तो ये देखिए मैं कर रहा हूं यहाँ पे 9:23, 24 मिनट, देखिए यहाँ पे 82, 83, यहाँ पे नोटिस कीजिए 84, मतलब वहीं पे कुछ हो रहा है ना। बायर जो लोग, रिटेल जो लोग है, यहीं पे बाई सेल कर रहा है, इसीलिए तो ये जो वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम का परसेंटेज बढ़ रहा है। तो जितना बढ़ेगा ये परसेंटेज, जितना बढ़ेगा उतना मार्केट बियरिश होगा। अभी नॉर्थ 31 हो गया, ठीक है। और मेरे को कहां से पुट खरीदने का, उसी टाइम से मेरे को पता चल गया था कि 702 आएगा तो पुट का ट्रेड बनेगा, ठीक है। 87, 86, 87, 86, 655, देखिए ये भी आ रहा है, लेकिन ये जब तक सेकेंड हाईएस्ट है इसको ही हम लोग मानेंगे। अगर रिड्यूस हो गया, कौन कौन बोला, ये शंकर वसा सर, यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये परसेंटेज अगर घटेगा, बहुत बहुत मतलब मेरे को खुशी हुआ ये आंसर देख के। ये परसेंटेज अगर घटेगा तो मार्केट बुलिश होगा, ये परसेंटेज अगर घटेगा तो मार्केट बुलिश होगा। मतलब जो 700 है ना, उससे थोड़ा उछल सकता है, थोड़ा उछल सकता है। हाँ, इसीलिए तो ये जो परसेंटेज था ये सुबह का था, अभी क्या है, कोई परसेंटेज है नहीं है, इसीलिए मार्केट थोड़ा उछलेगा, थोड़ा थोड़ा फिसलेगा। ये शंकर सर ने अभी जो ये किया ना, बहुत ही समझदार वाली ये बात है कि सर अगर ये परसेंटेज जो बढ़ रहा है ये अगर घटना शुरू करेगा, मार्केट जब बढ़ेगा, वीकनेस जब बढ़ेगा तो मार्केट बियरिश है। वही वीकनेस जिस वजह से वो वीकनेस था, वो अगर घटना शुरू हो गया तो आप लोग बताइएगा ना, मार्केट क्या है, वो बियरिश का उल्टा तरफ जाना शुरू करेगा ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो 700 से एकदम पूरा ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत मतलब 10-15 पॉइंट, 20 पॉइंट वो ऊपर जा सकता है। सर कौन सा चार्ट देखना है, स्पॉट और फ्यूचर से? ये कौन सा चार्ट है सर? ये कौन सा चार्ट है? देखिए ये फ्यूचर नहीं है, ये जो ऑप्शन चेन है ये स्पॉट चार्ट है सर, स्पॉट। स्पॉट देखिए वहीं से मार्केट उसको ऊपर नहीं जा पा रहा है, कब जाएगा, जब दूसरा कुछ जगह पे, यहाँ पे अगर कोई वीकनेस, ये नीचे इंदावानी का तरफ, मतलब टॉप के तरफ कोई वीकनेस अगर दिखाएगा तब जाके वो ऊपर जाएगा, नहीं तो वो थोड़ा बहुत मतलब 5-10 पॉइंट, 7 पॉइंट, 10 पॉइंट, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। और आप लोग, हम लोग को क्या है, मतलब जहां से हम खरीदेंगे, अगर गलती से उस लेवल से 10 पॉइंट भी ऑप्शन प्रीमियम भाग जाए, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसका ब्रीदिंग करने के लिए तो कुछ कुछ तो स्पेस देना पड़ेगा। 100 रुपया में लिया है और उसका भाव अभी मान लीजिए गिर के 90 हो गया या 95 हो गया, तो हम लोगों का सांस फूलने लगता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो यही यही है। अभी 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 जो है ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है। यहां तक किसका किसका कोई कुछ डाउट्स है बताइए प्लीज। रेजिस्टेंस जो वीक है, ये रेजिस्टेंस को वीक को कैसे पता करेंगे, ये प्लीज बताइए। ओके, अभी हम देखेंगे कुछ रूल्स, आप लोग लिख लीजिए, ये रूल्स बहुत ये है।
एक 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 चार्ट देते हैं आप लोग, ये चार्ट देते हैं, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ये एक चार्ट दे, ये चार्ट ड्रॉ कर लीजिएगा। ड्रॉ कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ऊपर में अरे क्या हो रहा है बाबा, जो भी है कर लिया। ये डायग्राम कर लिया, मेरा थोड़ा बहुत टेढ़ा मेरा हो गया, ठीक है चलेगा। अभी मान लीजिए सपोर्ट स्ट्रांग है, मतलब सपोर्ट का ना आगे ना पीछे कोई ईओलो नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रांग, एस। और रेजिस्टेंस का ना ऊपर, अभी जो रेजिस्टेंस जहां पे है देखिए, रेजिस्टेंस अभी इस हिसाब से अगर होगा, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए, रेजिस्टेंस में कोई वॉल्यूम में कोई ऊपर ना नीचे कोई ईओलो नहीं है, तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। ये देखेंगे नहीं, यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस आ गया और ये क्या वीकनेस है, किसी की तरफ नहीं है, तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग है बिल्कुल। हाँ, तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे आएंगे, जो भी वैल्यू मिलेगा, मतलब रेजिस्टेंस का जो ये है 699 या 690 705 ये जो 7 ये है 699 अभी दिखा रहा है, 700 दिखा रहा है, इसका आसपास से हम पुट खरीदेंगे। और इसका नीचे ये जो वैल्यू है 551, यहाँ पे कॉल खरीदेंगे। यहाँ पे पुट खरीदेंगे, यहाँ पे पुट खरीदेंगे। और अगर ये लेवल आए 551, ये जो 551 ये लेवल पे आएंगे, तो हम कॉल खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वीकनेस नहीं है, ना नीचे ना ऊपर, और यहाँ पे भी कोई वीकनेस ना नीचे ना ऊपर, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे सपोर्ट का जो नीचे जो इलास्टिक, जो आप लोग जो भी बताते हैं कि इलास्टिक है, जो भी है इलास्टिक रेंज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो इलास्टिक रेंज है, वहां से हम कॉल या पुट खरीदते हैं। Is there any specific percent that we have to look for weakness? Yes, 75%, मतलब 100% से 75% कोई वॉल्यूम या वाई होगा तो योलो दिखा देगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और रेजिस्टेंस का जो वीकनेस है, जो योलिस कलर है, जटा चेंज होगा तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा ना वो आप सुबह जो डेटा है उसी पे से आप ट्रेड कर लेंगे। ये तो डायनामिक है, डायनामिक चीज में डायनामिक होना पड़ेगा। ये तो सिंपल सा बात है रवि सर, राज सर, सिंपल सा फंडा है। अगर डेटा चेंज होगा तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अभी हम बोल रहे हैं यहाँ पे पुट का ट्रेड बनता है, बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। क्यों? अभी कुछ ये नहीं है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि 62 जो अभी चल रहा है परसेंटेज 800 का तरफ, यही बढ़ता बढ़ते 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 75 के कतर पे आ जाएगा, तो अगर मेरा पुट का ट्रेड लिया हुआ है तो जो भी है मेरे को स्टॉप लॉस, मतलब ये करके, मतलब मेरे को छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि वो ऊपर जाने के कोशिश में है। हमेशा याद रखिएगा, मार्केट डायनामिक्स है और इस डायनामिक मार्केट में आप स्टैटिक नहीं रह सकते। अगर आप रहेंगे तो आपको मार देगा। ठीक है,
तो इसीलिए तो ये परसेंटेज दिया गया है कि ये परसेंटेज अभी कोई कहीं दूर से कहीं दूर तक स्टॉप लॉस इज मास्टर यस, लेकिन दूर से दूर तक कोई मेरे को दिखना है कि कोई ऐसा भी स्ट्राइक प्राइस है जहां पे इसका वीकनेस हो सकता है, नहीं है। जब तक नहीं है, देखिए 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 देखिए, यहां पे नहीं है लेकिन यहां पे आ रहा है, देखिए वो। अभी पुट का ट्रेड का जो लोग सोच रहे हैं, बिल्कुल इरादा छोड़ दीजिए, बिल्कुल इरादा छोड़ दीजिए। अभी आप लोगों का सामने है जो सपोर्ट 600 पे स्ट्रॉन्ग था, वही सपोर्ट कह रहा है बोले नहीं मैं 700 पे जाने के लिए तैयार कर रहा हूं। तो अगर ये 700 पे आने के लिए तैयार करेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को क्या वो टिक पाएंगे? नहीं, उसका ऊपर जाएगा। आप लोग बताइए, ये अगर प्रेशर देगा, सपोर्ट अगर प्रेशर देगा तो रेजिस्टेंस का जो पुट का ट्रेड है वो तो ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेंगे। तो जो लोग अभी पुट का बारे में सोच रहे थे, ये अगर बढ़ता रहेगा, ये 75%, 80% से 88, 80, 90 ऐसा हो जाएगा ना, तो मार्केट देख लीजिएगा, मार्केट 750 का ऊपर जो इलास्टिक है 752 वहां तक चला जाएगा। इसीलिए ये बहुत अच्छा हुआ कि आप लोगों का साथ लाइव में है और ये जो सिनेरियो चेंज होने जा रहा है आप लोगों को साथ ये शेयर किया, आप लोग ताकि देखे कि कैसे देखना चाहिए। पहले तो ये स्ट्रॉन्ग था लेकिन अचानक इसमें बढ़ोतरी आया, इसमें चेंज आया। देखिए ये चेंज हो रहा है और इसको चेंज कैसे पता करेंगे? मार दीजिए इसमें, देखिए मतलब ये अंदर ही अंदर चेंज हो रहा था, लेकिन जब तक वो 70% नहीं आया, इसीलिए हम लोगों का आंख में नहीं आया। लेकिन अगर आप वॉल्यूम पे क्लिक कर देते, यहीं पे वॉल्यूम पे अगर क्लिक कर देते तो आपको पता चल जाता, अरे अभी तो नहीं है, अभी तो 62% है, लेकिन ये जिस रेट से बढ़ रहा है ना तो 75% होने ही वाला है। तब जाके आप थोड़ा थम जाते, नहीं बाबा पुट का बारे में थोड़ा बहुत लेट सोचेंगे, थोड़ा धीरे से सोचेंगे। आया बात समझ रहे? ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को किस तरह से ऑप्शन चेन के जरिए मार्केट को दिशा और वीकनेस जो स्ट्रेंथ जो है पता करना है। ये 70% जो है ना, ये जो 70% है इसका भी वैसा नहीं है, लेकिन 70 आप सोचिए 100% जो है उसका 70% मतलब 2/3 वो कवर कर लिया और देखिए 76 हो गया। देखिए आप लोगों का साथ में है, 76 हो गया, मतलब वो चाह रहा है कि यहां से यहां शिफ्टिंग हो सकता है। जैसे ही ये 99 से 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा योलो और ये हो जाएगा ग्रीन, और मार्केट क्या करना शुरू कर देगा? 750 के ओर बढ़ना शुरू कर देगा। क्लियर है? एक दिन में क्लियर होगा ये पॉसिबल भी नहीं है, और एक दिन का बात भी नहीं है। हम लोग हर दिन बैठेंगे, हर दिन थोड़ा थोड़ा एक ही चीज बार 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 जब हम लोग डिस्कस करेंगे। ह्यूमन ब्रेन का एक कैपेसिटी है, ज्यादा से ज्यादा लोग अनजान होके इसको जानते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। आप लोगों को पता है कि आप किसी भी चीज को नहीं भूल सकते, चाहे कितना भी कोशिश कर ले नहीं भूल सकता है। किस तरह से? अगर किसी डेटा आपका कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाएगा ना, तो आप मृत्यु का अगला दिन तक नहीं भूलेंगे। और इसीलिए एक ही मात्र रास्ता है, जो लोग नहीं जानते वो जान लीजिए। हम लोग जो बोलते हैं ना कि बार बार एक चीज को देखो, बार बार देखने का तरीका ही है डेटा ट्रांसफर फ्रॉम कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड, है ना? तो ये जो चीज हम लोग रिपीटेशन करेंगे, डिस्कस करेंगे, बार बार करेंगे, करते 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 आपका लिखने मतलब अभी तो आपको ठीक है नोट कर रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा कि सर देखिए यहाँ पे यहाँ शिफ्टिंग हो रहा है, मार्केट बुलिश हो रहा है, सर देखिए यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग हुआ था फिर आके नीचे आ रहा है। ये सब चीज ना एक दिन का बात नहीं,
आप मेरे साथ बैठेंगे, मेरे को भी एक्सपीरियंस हो रहा है, हो सकता है मेरा को भी कुछ नॉलेज अधूरा अधूरा है, तो मैं भी अपग्रेड कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से हम लोग जब डिस्कस करेंगे तब जाके पता चलेगा। 76.85 ये जो है ये अभी बढ़ने का वो इसमें है। तो क्या है मार्केट का अभी जो सिनेरियो है, इसीलिए ये कब के नीचे आ चुका होता, ये लेवल ऐसा है कि अगर वीकनेस नहीं होता तो कब के ये 649 ये लेवल में आ चुका होता। लेकिन इसका क्या है कि अभी हम लोग पुट का बारे में सोचेंगे नहीं, इसीलिए नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे वीकनेस दिख रहा है, मतलब ये रेजिस्ट सपोर्ट जो है ये नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और अगर एक बार ये ऊपर आ जाएगा, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा ये चीज को, अगर सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा, पूरी तरह से हो जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस को तोड़ के इसका ऊपर वाला जो स्ट्राइक प्राइस है उसका इलास्टिक एंड्स में चला जाएगा। अरे सर सब कुछ देखेंगे ना तेज सर, थोड़ी ना मना है, थोड़ी मना है, जुर्माना हो जाएगा देखने से। सबको सब कुछ देखना है सर। आपको ये मतलब बता रहा हूं, इसका ये मतलब ना है कि आप वाई मत देखिएगा, आप वाई चेंज मत देखिएगा। आपका हार्ड अर्न मनी है, आप जितनी एंगल से आप मार्केट को देखेंगे उतना आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अच्छा देखिए शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये एक अच्छा चीज दिया है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, ये देखिए 9:15 कितना है, 9:29, 9:15 में यहाँ पे था, पहले रेजिस्टेंस था 600 और रेजिस्टेंस सपोर्ट भी था 600, बाद में क्या हो गया रेजिस्टेंस 700, मतलब 600 से 700, इसीलिए ये उछाल आया नीचे से जो आया ना, इसीलिए आया था। क्यों आया था देखिए, पहले सुबह का 9:17 में था 600, दिख रहा है, ये दिख रहा है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आप लोगों का दिख रहा है। और 9:29 में रेजिस्टेंस क्या हो गया था, क्या हो गया था 700, तो मतलब रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ था नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर अगर शिफ्ट हुआ था इसीलिए मार्केट ऊपर गया। आया बात समझ में? तो उसी तरह से अगर रेजिस्टेंस अगर सपोर्ट नीचे से ऊपर आता है तो और ऊपर हो जाएगा। यही तो देखिए ना, यहाँ पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ऊपर वाला जहां पे वो लिखा है 31 जुलाई 11:53, वहीं पे क्लिक कीजिएगा। कहीं से कहीं तक शिफ्ट अगर हुआ होगा तो वो आपको रिकॉर्ड में दिख जाएगा, आपको आसान होगा कि शिफ्टिंग कोई हुआ या नहीं हुआ। सुबह से कोई शिफ्टिंग अगर हुआ होगा तो उसमें आपको दिख जाएगा, है ना। 78%। अच्छा मान लीजिए अगर आपको पता चल गया कि ये मार्केट बुलिश है, बियरिश नहीं, आपको व्यू क्या होगा बताइए। जो लोग पुट के बारे में सोच रहे थे वो लोग अभी पुट के बारे में हाँ बाई करेंगे, कब बाई करेंगे, यहीं पे बाई कर लेंगे, यहीं पे बाई कर लेंगे। अब गुलेल देखे है, गुलेल 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 देखा है ना, तो गुलेल में एक कोई छोटा सा जो बॉल है ना उसको लेके तो फेंकते हैं, तो जब तक गुलेल के खींचेंगे नहीं उसमें पोटेंशियलिटी नहीं आएगा आगे जाने के लिए। हमेशा याद रखिएगा मार्केट को अगर बढ़ना है, इसको कंप्लीट करेंगे, मार्केट को अगर बढ़ना है तो उसको नीचे आना पड़ेगा फिर ऊपर जाएगा। तो ये नीचे आने का वेट कीजिएगा, वेट। अगर मार्केट को गिरना है तो पूरा ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, तो ये इसके लिए वेट करना है, ठीक है। तो हम क्या वेट करेंगे यहाँ पे ये यही वेट करेंगे। मार्केट चल रहा है 691, तो 691 के नीचे अगर आएगा और उसका जो लेवल ये कैलकुलेटर हमको बताएगा, उसी लेवल से हम क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं।
तो इसका जो नीचे वाला लेवल क्या हो सकता है, देखिए 596। 596 अगर इस लेवल पे आएगा तो हम बाई कर सकते हैं। यहां पे एक बात देखते हैं, वही आ रहा है 648 चल कितना रहा है, अभी मार्केट कितना प्राइस में चल रहा है 95। तो इसका नीचे क्या है 646। चलिए 646 में हम एक लाइन ड्रॉ कर देते 646 ये वाला, ये लेवल पे अगर मार्केट गिरेगा, ये ऊपर जाने के लिए इसको गिरना पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए मार्केट क्या हो गया, अभी बुलिश का कतार में हो जा रहा है। तो अगर मार्केट यहां पे आएगा तो मेरा सेफ बाई होगा, यानी मेरे को फायदा मिलेगा ये वीकनेस का। ये जो मार्केट सुबह का टाइम में मार्केट एक बार नीचे से ऊपर रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ, अभी सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट होने के कोशिश में जा रहा है 80%। तो इसका फायदा हम लोग तब ले पाएंगे जब वो नीचे गिरेगा, और गिरने के बाद ये जो लेवल हो सकता है, इसका जो लेवल है 652 646, ये जो लेवल है यहां पे अगर आएगा तो हम यहां से बाई कॉल का बाई सकते हैं। क्लियर है ये बात, क्लियर है सबका, सब लोगों का? सबका आंसर चाहिए सर, मेरा सबका आंसर चाहिए। देखिए ये लेवल का कितना कितना अहमियत है, देखिए हम अभी कुछ देर पहले बोला था कि यहाँ पे नहीं जा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब है अभी कॉल पुट का बारे में नहीं, लेकिन ये लेवल है ना, ऐसा लेवल है यहां से नीचे आया, और अगर ये वीकनेस नहीं होता तो इसका एक ट्रेड बनता यहाँ तक, मतलब वो क्या बोले 460 यहाँ तक। लेकिन अभी हम लोग को माइंड क्या हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया, नहीं पुट नहीं। क्यों क्यों पुट नहीं, यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है, और वीकनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये बढ़ रहा है मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने का फायदा हम लेंगे। अगर मार्केट रिट्रेस करेगा तो वो मेरा लिए खरीदने का मौका होगा, और वो मौका कौन सा लेवल पे होगा, दो लेवल पे हम क्लिक करेंगे। एक तो 600 पे, एक तो 650 पे क्लिक करेंगे, दिखा रहा है 603 बहुत नीचे है। उसका नजदीक जो है 653 650 646, ये जो जोन है, ये जोन में मैं जो देखता हूं क्या क्या यहीं पे कोई प्राइस का भी वो है। देखिए यहाँ पे एक प्राइस का लेवल भी है, यहाँ पे एक प्राइस का लेवल भी है। और क्या मैं देखता हूं यहाँ पे, यहाँ पे और मैं क्या देखता हूं, अभी आप लोगों को दिखाता हूं। डेटा तो यहाँ पे ठीक है। अभी मैं क्या देखूंगा, सीधा सा बात, फीवो रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूंगा यहाँ से फीवो रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूंगा। अगर 50%, या देखिए ये 50%, देखिए 41 मतलब ये जो जोन है, तो मेरे को मतलब है यहाँ पे अगर आएगा बिंदास हम बाई करेंगे। लेकिन कहां तक, अगर 2:30 का पहले, अगर 2:30 हो गया यहाँ पे आते आते, निफ्टी फ्यूचर 15 मिनट में इवनिंग स्टार्ट, चलिए देख लेते हैं। चलिए इसको भी हटा देते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है, आप लोगों के क्लियर हुआ, सपोर्ट कैसे देखना है, सपोर्ट ढूंढेंगे कैसे, सपोर्ट का वीकनेस कैसे देखना है, सपोर्ट का स्ट्रेंथनेस कैसे देखना है, कहाँ पे क्लिक करूंगा, रेजिस्टेंस का भी सेम क्लियर है, सब लोगों को क्लियर है। ज्यादा से ज्यादा वक्त नहीं है, तो इसके पहले क्लियर हो जाए, ताकि कोई भी सवाल है तो प्लीज बताइए। देखिए ये जो भी बोल रहे हैं कि ये इवनिंग स्टार है, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, जो भी है, कौन सा सर बोले थे, समीर सर, इसीलिए आप लोग थोड़ा ये हो जाता है। 15 मिनट का कैंडल है, आप अभी से अनुमान कर रहे हैं कि ये इवनिंग स्टार है, क्या कैंडल खत्म हो गया? समीर सर कहाँ है आप, थोड़ा रिप्लाई कीजिए मेरे को, प्लीज रिप्लाई कीजिए। तो क्यों आप बता रहे हो,
अभी देखिए अभी खत्म हुआ। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो इवनिंग स्टार है, क्या इवनिंग स्टार में ऐसा बताया गया है कि ये जो कैंडल है 15 मिनट का, ये जो कैंडल है इसमें गैप है, थोड़ा थोड़ा गैप है, गैप है क्या? ये कैंडल, ये कैंडल और इस कैंडल के बीच कोई गैप है क्या? कौन बता रहा है गैप? तेज सर। तो अगर गैप नहीं है तो ये जो इवनिंग स्टार है ना, ये इवनिंग स्टार वीक पैटर्न है। ये जो इवनिंग स्टार है ये वीक है, इसका गैप अगर होता तो, नंबर वन। हाँ नंबर वन। नंबर टू, डेटा क्या कह रहे हैं? डेटा क्या कह रही है बताइए? डेटा कह रही है मार्केट बुलिश। तो इवनिंग स्टार में देखे आप क्या करेंगे? क्या करेंगे इवनिंग स्टार को देखे? अगर डेटा एंड प्राइस, हम हमेशा बोल रहा हूं डेटा का साथ प्राइस को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। कभी भी एक का दूसरा उल्टा होगा तो आप फंस सकते हैं। डेटा बोल रहा है बुलिश जा रहा है, वो इवनिंग स्टार दे रहा है, इसका इवनिंग स्टार का लो अगर नहीं टूटेगा और आप यहीं पे कोई कहीं जगह पे पुट ले लिया और मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको फंस जाएगा। नहीं टॉप पे है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन आप एक एक चीज याद रखिएगा, आप मान लीजिए आईफिल टावर का एकदम टॉप में आपको खड़ा कर दिया गया, ठीक है, आपको आईफिल टावर के ऊपर टॉप में खड़ा कर दिया गया है, आपको एक पैराशूट लगा दिया गया है, ठीक है, और इमरजेंसी पैराशूट आपका नहीं है, क्या आप कूदेंगे? बताइए। आपका पैराशूट है लेकिन इमरजेंसी नहीं है, आपको मन में डर रहेगा ना, अगर ये पैराशूट नहीं खुलेगा तो मेरा तो गया काम से। तो इसको इसको भी मार्केट का साथ अलाइन कीजिए। जरूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में काम कर, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न आना चाहिए, सही बात है, लेकिन मार्केट का दिशा भी तो कुछ होता है, मार्केट का डायरेक्शन, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये सभी ने जानते हैं। क्यों क्यों बोलता है अभी ट्रेंड क्या है? अभी ट्रेंड क्या है? ये खत्म तो हो लो, देखिए 81 ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। इसको देखते हुए भी अगर आप नजरअंदाज करते हैं कि हम यहाँ पे पूट ही लेंगे, तो गलती किसका बोलिए? शंकर वसा सर, आप मेरे को प्लीज बताइए कि कैसे मार्केट बोल रहा है कि डेटा इज सपोर्टिंग फॉर पी, प्लीज बताइए शंकर सर। यही गलती आप लोग करते हैं, देखते हुए भी नजरअंदाज कर रहा है कि डेटा इज सपोर्टिंग पी। कैसे? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जीवेश सर, प्लीज इसका वीडियो देख लीजिएगा, फिर भी मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा कि कैसे वीकनेस है। बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है, इसको एक लाइन में हम बताने जाएंगे तो वो गलत इंफॉर्मेशन आपका जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना आ गया। जीवेश सर, रेजिस्टेंस परसेंटेज डिक्रीजिंग, रेजिस्टेंस परसेंटेज डिक्रीजिंग से क्या मतलब है? रेजिस्टेंस कहां से परसेंटेज डिक्रीजिंग? दीपाली में फिर आप वही बात, रेजिस्टेंस परसेंटेज डिक्रीजिंग, सी। अरे सी मतलब क्या है? आपको रेजिस्टेंस परसेंटेज यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है? रेजिस्टेंस का जो सी है, मतलब सी मतलब कॉल, कॉल का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कौन सा परसेंटेज, वॉल्यूम का या वाई का? कौन सा परसेंटेज बताइए? दीपाली मैम बताइए, दीपाली मैम बताइए। सी वाई करेंगे? हाँ वो तो बोला है ना मैंने कि यहाँ पे अगर आएगा तो ही जाके हम लोगों का सी का वाई होगा, अच्छा वाई होगा, अच्छा वाई होगा। यहाँ पे देखिएगा, ये अगर 90% मतलब 89-90 हो जाएगा ना, तो इसका ऊपर जो वैल्यू आएगा
653, अभी बज रहा है 12 बजे। जब तक इस वैल्यू पे नहीं आएंगे मार्केट, तब तक मत ट्रेड कीजिएगा। अगर ट्रेड करते हैं तो अपना रिस्क और जो रिवॉर्ड है वो पहले से एकदम मन में बिठा लीजिएगा कि मेरे को इतना रिस्क हो जाएगा, मेरे को बाहर निकल जाना होगा, क्योंकि वो सही नहीं है। वैल्यू का वेट करना चाहिए। वैल्यू अगर यहाँ पे आएगा तो जाके आपका अच्छा ट्रेड देगा, क्योंकि अभी मार्केट का जो सिनारियो है वो बुलिश सिनारियो दिखा रहा है। अभी हमको आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये क्या बता रहा है, क्या बता रहा है बोलिए। ओपन इंटरेस्ट चेंज पी, ओपन इंटरेस्ट चेंज पी क्या है, ग्रीन है, ग्रीन। वो ऊपर का साइड है, मतलब हेवी पुट राइटिंग हो रहा है। और कॉल राइटिंग क्या है, नीचे है। आपको कहां से कहां तक दिख रहा है कि ये पुट का साइड में है। चलिए, ये तो हो गया 700 पे। यहाँ पे तो ऑल और होगा, देखिए यहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर 700 जो रेजिस्टेंस पे अगर ये हो, ये अवस्था है, तो रेजिस्टेंस का नीचे तो होगा ही, है ना। ये तो कोई बात नहीं। अच्छा, इसका देखिए, ये लगातार बढ़ रहा है, ये लगातार बढ़ रहा है, मतलब इसका शिफ्टिंग होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ रहा है। If volume increases but why not increases comparatively, then what and understand? बहुत अच्छा सवाल है। मान लीजिए ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और वाई नहीं इंक्रीज हो रहा है। अच्छा अच्छा, अजीत सर एक चीज मेरे को बताइए, अगर वॉल्यूम बढ़ते 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 ये 100% हो गया, तो आप किसको सपोर्ट मानेंगे, 600 को या 700 को? तो 700 को अगर सपोर्ट मानेंगे तो सपोर्ट क्या हुआ, नीचे से ऊपर आया कि नहीं, यहीं में था? नीचे से ऊपर आया ना। तो किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर नीचे से, इफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मार्केट बुलिश एंड मार्केट में गो अप साइड एक्स्ट्रा स्ट्राइक प्राइस इलास्टिक एंड। इसको स्नैप कर लीजिए या लिख लीजिए। अगर ये शिफ्ट हो गया, पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया, अगर पूरी तरह से शिफ्ट हो गया, तो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस का और एक्स्ट्रा बड़ा वाला स्ट्राइक प्राइस का इलास्टिक एंड तक जाने का वो ताकत रखता है, ये 751 तक। ये जब 100% हो जाएगा, ये जो 100%, ये 82 है ना, ये जब 100% हो जाएगा, तब हम लोग इसको मानेंगे कि ये पूरी तरह से शिफ्ट हो गया। कहां से? वाई चेंज, वाई चेंज सर, वाई चेंज का बात नहीं कर रहा हूं सर, वाई एंड वॉल्यूम। वाई चेंज आ रहा है तो ठीक है, क्या है सर राजवीर सर, वाई चेंज का बात कर रहा हूं सर, नहीं कर रहा हूं ना।
नहीं कर रहा हूं ना। अच्छा, आपको ये वाई चेंज के बारे में क्यों क्यों है बताइए, तो हमको जानना है आज। रजवीर सर बताइए, आप जो बोल रहे हैं वाई चेंज इन पुट साइड ऑल्सो शिफ्टिंग फ्रॉम 600 टू 700, ठीक है, तो ये हाँ वो तो सही है, वो तो ये तो हम लोग का फेवर में है ना। लेकिन ये किसी जगह से मतलब किसी नेट से या किसी यूट्यूब से या किसी भी जगह से इसको ऊपर कुछ आपको मिला है क्या? रजवीर सर, हाँ मेरा को पता है, गलत है सर, गलत। जब आप इसको शिफ्टिंग का बारे में जानेंगे ना, तो ये वाई चेंज जो है ये आप देखिए। लेकिन अगर मान लीजिए ये वाई चेंज पहले से इधर आ गया तो आपका हिसाब से क्या होगा? सपोर्ट शिफ्ट हो गया, ये पूरी तरह से गलत है। जब तक आपको वाई और वॉल्यूम इसमें से कोई एक शिफ्टिंग नहीं हो जाता, सपोर्ट शिफ्टिंग नहीं होगा। लेकिन आप जिस जगह से भी उसको सुन रहे हो देख रहे हो, गलत कंसेप्शन आप लोग ले रहे हो। हम ये नहीं बताएंगे कि कहां से ले रहा है, जो भी जिस जगह से ले रहे हो। वाई चेंज का क्या है, अभी वाई आ रहा है, अगर मान लीजिए मैं राइटिंग कर रहा हूं, अगर मैं राइटिंग का पोजीशन विथड्रॉल कर रहा हूं तो वो वाई चेंज हट जाएगा सर। बात को समझिए। अभी राइटिंग हो रहा है, बिल्कुल बात सही है कि 700 पे राइटिंग हो रही है। लेकिन अगर मेरे को लगे कि नहीं बाबा वो नीचे की तरफ फिर वो कुछ हो रहा है, कुछ नहीं है, तो क्या है, मैं तो वो राइटिंग को वो जो राइट करके मैं उसको हम कवर कर ले सकता है। लेकिन वॉल्यूम जो है ना वो आसानी से जाएगा नहीं। इसीलिए वॉल्यूम एंड वाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन वाई चेंज। How chart is showing retracement on option chain is showing bullishness। सर यही तो चीज है सर। आप लोग क्या करते हैं ना, यहीं पे आप बाई कर लेते हैं, यहीं पे। आपको ये चीज कॉन्फिडेंट आने के लिए सतीश सर, ये आप बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं रिट्रेसमेंट आएंगे, लेकिन मार्केट दिखा रहा है, ऑप्शन चेन दिखा रहा है बुलिश, तो हम क्यों ना यहाँ से कॉल खरीद लेते हैं? क्यों आप बोल रहे हैं कि रिट्रेसमेंट? जब आप इसका एक्चुअल पता आपका चलेंगे तो आप बोलेंगे हाँ सही बात बोल रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहीं पे बात बाई कर लेते हैं। और अगर उसका औकात है यहाँ पे आने का, अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो मार्केट को आप दोष नहीं ठहरा सकते कि क्यों तुम इतना नीचे आ गया। क्यों नीचे आ गया? क्योंकि उसको उसको आने का था, यहाँ पे आने का है। आप पहले से ही प्रेडिक्ट, आप पहले से ही आप उसको प्रेडिक्ट कर लिया कि मार्केट तो यहीं से ऊपर चला जाएगा क्योंकि मार्केट बुलिश है, और आप यहीं से बाई कर लिया। लेकिन मार्केट को जहां तक आने का मतलब कुआं रखता है वहां पे अगर आ जाए तो आप तो डर के मारे स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे और वहीं से मार्केट ऊपर चला जाएगा। बैंक निफ्टी में भी कुछ दिखाइएगा सर। बैंक निफ्टी आप लोग देखिए, नियम हर जगह के लिए एक है, नियम का कोई वो नहीं है, ठीक है, नियम हर जगह। लेकिन बैंक निफ्टी का क्या है, इतना वोलाटाइल है, हमेशा दिखेगा ये जो इलास्टिक लेवल है, ये जो इलास्टिक लेवल दिखा रहा है, हमेशा बैंक निफ्टी में किया कीजिएगा 50 से 70 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे। जिस दिन फंसेंगे बुरी तरह फंस जाएंगे। निफ्टी बहुत बैलेंस्ड इंडेक्स है, बैंक निफ्टी सिंगल सेक्टर इंडेक्स है, याद रखिएगा, ठीक है। फिन निफ्टी सिंगल सेक्टर इंडेक्स है, तो ठीक है। मैं देखिए, पेशेंस है, पेशेंस रखिए यहाँ पे आने तक। आपका आप लोगों को क्या है ना कि आज दिन चला जाएगा, एक भी ट्रेड नहीं आया, जो भी है हम यहीं से बाई कर लेते हैं। आपका 10 दिन आपका लेगा, ठीक है, देगा। लेकिन जिस दिन आपसे लेगा, आपका 10 दिन का पैसा एक दिन में लेके जाएगा। इसका नाम मार्केट है बाबा, ठीक है। और जो सर ने बोल रहा था ना, ये जो इवनिंग स्टार है, इवनिंग स्टार पहले तो है, ये इवनिंग स्टार बहुत ही वीक है।
इसका गैप होना चाहिए। इवनिंग स्टार का लो भी नहीं टूटा और उसी जगह पे अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो क्या है, ठीक है, क्या कुछ गलत बोल दिया आनंद कुमार जी? तो ये है, ये ऑप्शन चेन इतना इतना तक ही मैं थोड़ा रखता हूँ, क्योंकि और ज्यादा इसके ऊपर करेंगे। अरे 2 PM के अंदर समझिए ना, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर 2 बजे के बाद आता है, आपका टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा। अगर मान लीजिए आप फंस गया, वो ना ऊपर रेजिस मतलब टारगेट हिट किया ना स्टॉप लॉस हिट किया, तो आपको क्या होगा? लॉस हो जाएगा ना। देखिए, एक एक आप कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग रिटेलर लोग सिर्फ यही सोचते हैं, कब बाई करूं, कब सेल करूं। उसका बैकग्राउंड में आप लोग जो क्या बोलते हैं, आप लोग कुकिंग करते हैं, उसमें नमक भी लगता है, तेल भी लगता है, मिर्चा भी लगता है, सब कुछ लगता है, फिर जाके वो उसका वो अच्छा सा डिलीशियस एक रेसिपी बनता है ना। तो वो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए 2:15 में वो आया, अब ले भी लिया, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी 50-50 है। आपका टारगेट 2:30 पौने 3 बजे के अंदर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर नहीं आए तो आप क्या करेंगे? और अगर आपका लॉस चल रहा है, 3 बजे तक लॉस चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? लॉस बुक कर, क्योंकि उसको ऑप्शन तो अब होल्ड करके नहीं जा सकते हैं। अगर ऑप्शन होल्ड किया तो बस हो गया, अगर उसका एगेंस्ट में गैप डाउन या गैप अप हो गया तो और लग जाएगा। तो इसकी इसीलिए टाइम का वक्त रहने से पहले मेरे को एग्जीक्यूट करके निकल जाना पड़ेगा। अब सब कुछ सही देखा, सब कुछ सही देखा, सब मतलब वो है, ठीक है, सब कुछ यहाँ आ भी गया, लेकिन ये आया 2:50 में, तो आपको क्या फायदा है? और जो लोग को मानना नहीं है, यहाँ पे बाई कर लीजिएगा, ऊपर छोड़ा जाएगा, नीचे आ जाएगा, तब भी देखिएगा क्या होगा। हम विदाउट एक्सपीरियंस तो नहीं कह रहा हूँ, हाथ जला है इसीलिए बोल रहा हूँ। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि कैसे कैसे, देखिए 84% होगी, ये अगर 90% के ऊपर जाएगा तो देखिएगा वो तोड़ के ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे को नहीं मिला तो मैं किसी भी भाव पे घुस जाएंगे। ठीक है, आज कुछ स्टॉक देने का मतलब आप लोगों को वो था होमवर्क। आप लोग एक काम करेंगे, किसको किसको पता है कि काप एंड हैंडल, किसको किसको पता है? काप एंड हैंडल, वाई का यूज, दर वाई का यूज देखना है। वाई भी हम लोगों का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर वाई पुट का वाई चढ़ता है तो मार्केट का व्यू जो है बुलिश है, अगर कॉल का वाई चढ़ता है तो मार्केट का व्यू बियरिश है। लेकिन एक लाइन में ये बोलना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा, जिसको जिसको भी पता है कि ये काप एंड हैंडल, आप डेली टाइम फ्रेम में आप लोग मिनिमम एक काम कीजिएगा, मिनिमम 50 चार्ट हर दिन देखना, ये प्रैक्टिस कीजिए विद वॉल्यूम। हम आपको दिखाते हैं, मान लीजिए मैरी को दिखा रहा हूं, मैरी को, डेली का है, वॉल्यूम का है, इस तरह से। अच्छा, इसको थोड़ा ये जो है ना, इस तरह से आप लोग देखेंगे कि ये ड्रॉ कीजिएगा, मतलब ये आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बहुत हेल्प होगा। और आप लोग ये इसको प्रैक्टिस करके पिछले जो ये है फ्राइडे बताइएगा। ये जो वॉल्यूम है, हमेशा याद रखिएगा, ये जो वॉल्यूम है, देखिए यहाँ ये वॉल्यूम है, ऊपर गया थोड़ा सा नीचे आया। इसको ट्रिक्स आज तो बता नहीं पाऊंगा,
लेकिन फ्राइडे को पहले ये ट्रिक को बताएंगे कि किसी भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट होता है, देखिए इसका हाई तोड़ा नहीं और नहीं तोड़ के नीचे आ रहा है, तो जो जोन होगा इसका, जो नीचे आने का जोन, ये जो जोन होगा, ये जो जोन होगा, इस जोन से आने से हम क्या कहें, बाई का बारे में सोचेंगे। और ये मतलब अच्छा ये होगा इंडिया का हैंडल जो भी है, वीकली में, बड़ा टाइम फ्रेम, डेली में, 125 में मिनट्स में, आपको काप एंड हैंडल को ढूंढना है, ड्रॉ करना है। और कोई भी ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ पे एक काफ हुआ है, हैंडल अभी बना नहीं, ये ऐसा काफ हुआ है, ठीक है, हैंडल बना नहीं, तो उसको भी लेके काफ विथ हैंडल, ठीक है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जितना मतलब इसका कोई ये नहीं कि आपको निफ्टी 50 का वो जो भी चार्ट आपको लगे, लेकिन मिनिमम 50, 60, 100 स्टॉक के ऊपर आपको देख के आना है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि फ्राइडे को कुछ स्टॉक आप लोगों को देने के लिए कि उसके ऊपर स्टडी करें। ठीक है सर, राजवीर सर आप करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। किसी का और कुछ डाउट है ऑप्शन चेन के लिए, तो जो भी आप आज डिस्कस हुआ उसके ऊपर, जो नहीं हुआ उसका मत कीजिएगा। नहीं है तो हम वाइंड अप करेंगे। कुछ भी डाउट? ओके, ओके चलिए, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पूरी ऑप्शन चेन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं ना, मेरे को ऊपर विश्वास कीजिए, बिल्कुल ये इतना गजब का चीज है। एक दिन ट्रेड नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, जिस दिन आएगा इतना मजा देगा ये। अब आपको धरना नहीं है, ठीक है। टूडेज व्यू बता दिया ना सर, टूडेज व्यू बता दिया, नीचे आने से बाई होगा, नीचे आने से बाई होगा, और वो भी टाइम का अंदर में, ठीक है। टाइम का, अरे भाई, टाइम का अंदर में अगर ये नीचे आएगा तो बाई होगा, और वो भी टाइम का अंदर में, ठीक है। वाई सपोर्ट का कौन सी है वेबसाइट, में ये इसको फिर एक बार दे देते हैं आप लोगों के लिए, जो भी नया है इसको कर लीजिए। वाई सपोर्ट रेशियो कैसे, ओके ओके ओके, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। चार्ट पूरा नहीं हुआ, चार्ट, क्या चार्ट पूरा नहीं हुआ? क्या चार्ट पूरा नहीं होगा? स्ट्रॉन्ग, अरे स्ट्रॉन्ग ठीक है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होने के लिए इंतजार कीजिए ना, स्ट्रॉन्ग होने के लिए इंतजार कीजिए, अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो जाके लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे आएगा तो लीजिएगा 553, ठीक है। लेकिन यही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर 90, 98, 97, 98 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा। सर जी, हाउ एस्टिमेटेड प्रीमियम बाय प्रैक्टिस, वो अगले दिन बताएंगे कैसे प्रीमियम को सिलेक्ट करना है। यू डिड इट ऑन फ्राइडे, ओके। हाँ हाँ हाँ, वो अगले दिन बताएंगे, अगले दिन बताएंगे। बहुत कुछ चीज है सर, जैसे जैसे मेरे को दिमाग में आएंगे तो वो बताते जाएंगे। सपोर्ट शिफ्ट हुआ एंड रेजिस्टेंस ही, बट कौन सा साइड जाएगा कैसे पता चलेगा? शायद अब लेट में ज्वाइन किया है उसी सर, ठीक है। हाँ वॉल्यूम देखना है, बिल्कुल वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर मेरे हिसाब से। ओपन हाई लो क्लोज एंड वॉल्यूम, यही चीज धोखा नहीं दे सकता है, एक बार होने के बाद उसको बदल नहीं जा सकता है, बिल्कुल। और जितना भी मतलब वो इंडिकेटर है जो भी है, वो प्राइस चेंज होने से वो चेंज हो जाता है, फटाफट चेंज हो जाता है। सर वाई मीन्स ज्वाइंट लेट, वाई नहीं, ओ आई, ओपन इंटरेस्ट,
वाई नहीं, वाई नहीं, ओ आई मतलब ओपन इंटरेस्ट, ये ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट। इस चीज में बहुत कुछ है, बहुत कुछ चीज आप लोगों को मतलब आगे जाके बताऊंगा। ये वाई चेंज देखिए, यहाँ पे 74%, यहाँ पे 26%, तो अभी से यहाँ से भी पता चलता है कि मार्केट अभी बुलिश का दायरे में है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख जाएगा, ये 600 का सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे है। टाइम वैल्यू का परसेंटेज भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बताऊंगा सर, शुरू जब किया है ना उसका खत्म करूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए नितिन भटनागर सर, ठीक है। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। काफ हैंडल वाले स्टॉक सर रिव्यू हो गए, नेक्स्ट सेशन, ओके। मैं क्या करूंगा ना, मैं एक लिस्ट करूंगा और उस लिस्ट को आप लोगों को दूंगा और उसके साथ डिस्कस भी करूंगा कि कहाँ पे क्या करना है। और जो भी स्टॉक्स लेके आऊंगा कोशिश करूंगा कि हाई वॉल्यूम में कोई ब्रेकआउट हुए या हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ लेकिन उसका रिट्रेसमेंट हुआ, ताकि आप लोग जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उन लोगों के लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो 12-26, 12-26 क्या वाइंड अप करें? नहीं सर, हम यही सजेस्ट करेंगे, आपका करना है, आपका ओन रिस्क पे कीजिए। चार्ट का एगेंस्ट में हम मतलब दायरा का एगेंस्ट में हम नहीं जा सकते हैं, चाहे वो ट्रेड ना हो तो भी। ओके चलिए, चलिए। हाँ हम भी कर ली बहुत, मतलब आप लोगों के साथ बैठने के लिए मेरे को भी बहुत वो होता है, ठीक है। ओके ओके चलिए, चलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ए गुड सेशन। वो बंद कैसे करे?